हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अभिनव साइंस एकेडमी। लिमिट के 5वें लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा था लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू 1 और 1 माइनस। सिमिलरली लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू 1 या 1 प्लस, ये हमने पढ़ा था। और ये भी बोला था कि ये वाला वैल्यू कहाँ यूज करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बाकी जहाँ पे भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा नहीं हो तो वहाँ पे फ्रीक्वेंटली ये वाले 1 यूज करते हैं। इसका MGR भी देखा था हमने, क्या कि साइन ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0। अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर साइन के अंदर जो एंगल लिखा है वही एंगल अगर नीचे है तो दोनों का अगर सेम मैच कर रहे हैं तो आंसर कितना हो जाएगा, उसका 1 हो जाएगा। इसका मैंने प्रूफ भी देखा था, ये सब पिछले क्लास में हमने करा दिया था। इन्वर्स वाला भी कराया था और टाइम इन्वर्स में। आज इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते। चलिए, पहला सवाल है लिमिट x टेंस टू π/4। देखिएगा यहाँ पे एक फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा a sin x प्लस b cos x। अगर ऐसा फॉर्मेट है लिखा हुआ तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म। अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, या तो साइन में नहीं तो कॉस में। इसमें करते क्या है बेटा, तो क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट a है, इसके कोएफिशिएंट b है, इसका रूट लेकर के मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट और इस नंबर का स्क्वायर का सम, और ये कितना हो जाएगा। अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये रहा साइन x, और ये रहेगा a ऊपर में प्लस b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस x। ये कॉन्सेप्ट अभी यूज आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट है। सुनो, अगर हमने इसको साइन अल्फा माना, अगर हमने इसको साइन अल्फा, ध्यान से सुनना, अगर ये साइन अल्फा है तो ये ऑटोमेटिक कॉस अल्फा आएगा। देखना कैसे, अगर ये साइन अल्फा होगा तो ये p अपॉन साइन अल्फा होगा, तो साइन अल्फा का वैल्यू कितना, a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला टर्म है क्या, ये है p अपॉन h। तो b का वैल्यू कितना होगा, a स्क्वायर, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, बेस बोले तो क्या, रूट ओवर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बी स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, b। सही है जी। तो यहाँ से बी स्क्वायर का मतलब ये बेस कितना आ गया, बेस आ गया b। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि कॉस अल्फा का रेशियो क्या होता है, b अपॉन h। तो b का वैल्यू कितना है, b आया है, और h का वैल्यू कितना है, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये कॉस अल्फा। अब आपका डाउट होगा कि अगर इसको साइन अल्फा माना तो ये कॉस अल्फा आ रहा है, तो क्या ये कॉस अल्फा होगा तो ये साइन अल्फा आएगा। बात बिल्कुल सही है आपका कहना। ये वाला टर्म अभी फिलहाल में जितना मैं बता रहा हूँ, जितना यूज आएगा उतना देख लीजिए, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे इसको। ये साइन अल्फा तो ये कॉस अल्फा। अगर ये केस 1 है, अब केस 2 क्या होगा, अगर ये कॉस अल्फा होता है तो ये कितना आएगा, साइन अल्फा। ठीक है, ये अगर साइन अल्फा तो ये कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा तो ये साइन अल्फा। पुट कर लीजिए। अगर केस 1 को सॉल्व किया जाए, कर दिया जाए, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा जगह बचेगा।
हाँ, ये वाला जो टर्म है अगर केस 1 को सॉल्व कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म बनेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएंगे, इसको हमने साइन अल्फा लेट किया है तो ये साइन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये रहेगा कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स है, ये वाला टर्म कॉस एक्स हो गया। ये तो बेटा फार्मूला है किसका, कंपाउंड एंगल का, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है कॉस एक्स माइनस अल्फा। ये आ गया फर्स्ट केस को सॉल्व करने के बाद, ये केस 1 को सॉल्व किया तब ये आया। केस 2 को करेंगे तो कितना आएगा, केस 2 को करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर हो जाएंगे कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये भी कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है रूट कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा का। तो आप सोच रहे हैं कि दोनों फॉर्मेट क्यों बताया, डिपेंड करता है कि हमें चाहिए क्या। वहाँ पे अगर नीड है हमें कॉस के टर्म में लाना है तो कॉस के टर्म में हम यहाँ पे साइन एक्स का मल्टीपल यहाँ पे बनाएंगे साइन अल्फा। अगर मुझे नीड है वहाँ पे साइन लाना है तो यहाँ पे साइन एक्स का मल्टीपल हम कॉस अल्फा बनाएंगे। डिपेंड करता है बेटा कि हमें बनाना क्या है। तो ये दोनों फॉर्मेट ही सही है, दोनों से आंसर सेम आएंगे। बट क्या है कि अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा है पहले अगर साइन इन्वर्स लगा है तो हम साइन के फॉर्मेट में लाएंगे, अगर बाहर में कॉस इन्वर्स लगा है तो कॉस के फॉर्मेट में लाएंगे। ठीक है जी, इतना ध्यान में रखिएगा। ये बाकी आप डिटेल में पढ़ेंगे किसमें, ये किसका पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे, टॉपिक है रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और इसका मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू भी देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा भी हम थोड़ा चर्चा कर ही लेते। ये वाला जो टर्म है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम क्या होता है, माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, क्योंकि यहाँ पे कॉस एक्स माइनस अल्फा रहे या कॉस 2x रहे, इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा, मिनिमम वैल्यू -1 होगा। +1 इंटू दिस टर्म कितना होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। -1 इंटू दिस टर्म कितना होगा, माइनस ऑफ रूट ओवर, जब ये मिनिमा देगा तो ये भी टोटल ओवरऑल मिनिमा होगा, अगर ये मैक्सिमा होगा तो टोटल ओवरऑल भी मैक्सिमा होगा। सेम एज साइन के साथ भी, साइन का भी मिनिमम वैल्यू कितना, -1, मैक्सिमम वैल्यू कितना, +1। तो यहाँ पे अगर मिनिमम लेंगे -1 इंटू दिस टर्म कितना हो जाएगा, रूट ओवर माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इधर लिख ही देता हूँ, आपको याद रहेगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये डिटेल में आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखिएगा, यहाँ पे ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ये होगा मैक्सिमम, ये होगा मैक्सिमम, और ये होगा मिनिमम। किसका, इस वाले टर्म का, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का मैक्सिमम। इस पे जेई पे सवाल भी बहुत ज़्यादा बने, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल में हम चलते हैं उस पर, अब ऐसे सॉल्व करेंगे इसको बढ़िया से। चलिए इसको मैं हटाता हूँ। ये सवाल में क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रिड्यूसिबल फॉर्म में, या तो साइन नहीं तो कॉस में। आपको याद है कि इसको साइन में भी कर सकते हैं और कॉस में भी कर सकते हैं। अगर मैं इससे कंपेयर करूं ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो यहाँ है क्या, यहाँ है साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, मतलब ए का वैल्यू कितना है 1 और बी का वैल्यू कितना है -1। अब इसको अगर मुझे इस वाले टर्म को अगर साइन में कन्वर्ट करना है या कॉस में, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम का रूट लेंगे, तो कितना आ जाएगा, रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और उसी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, साइन एक्स माइनस ऑफ
कॉस एक्स अपॉन कितना √1² प्लस -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, ये वाला टर्म हो जाएगा √2। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ कितना आएगा 1/√2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/√2 इंटू कॉस एक्स, ये वाला टर्म हो जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ से हमें चाहिए क्या, अच्छा आपको ये भी पता होगा कि आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, ये वाला लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, यही था ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले में साइन बनाएंगे, तो यहाँ पे ओवरऑल किस में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो साइन में करने के लिए साइनस का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, केस नंबर 2 वाला। तो ये साइनस का मल्टीपल क्या है, तो ये कॉस कितने डिग्री का वैल्यू है, π/4 का, तो ये ऑटोमेटिक कितने डिग्री का होगा, साइन π/4 का, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कितना हो जाएगा √2 इंटू साइन कितना x माइनस π/4, ये अपना कन्वर्ट कर दिया हमने किसको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को। अब यहाँ पे लिख लीजिए कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा √2 साइन ऑफ x माइनस π/4 और अपॉन यहाँ से अगर 4 कॉमन लिया जाए तो कितना हो जाए x माइनस π/4। क्या ये 0/0 फॉर्मेट था, x टेंस टू π/4 तो 0 ऊपर भी है नीचे भी 0 आ रहा है, 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म में। आप बताओ यहाँ पे ये वाला x है तो नीचे भी, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, ये भी 4 भी बाहर निकल जाएगा, तो लिमिट कितना हो जाएंगे x, क्या π/4 को उधर मैं कर सकता हूँ, तो x माइनस π/4 लिमिट x माइनस π/4 टेंस टू 0, ये हो जाएंगे। और सिमिलरली यहाँ कितना हो जाएगा, साइन ऑफ x माइनस π/4 अपॉन x माइनस π/4, ये साइन, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, साइन थीटा अपॉन थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना 1 इंटू दिस टर्म कितना √2/4, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √2/2√2, इसको मैं लिख सकता हूँ √2/2√2 इंटू √2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे तो आपको रिड्यूसिबल फॉर्म लगाना पड़ेगा। इसके और भी मेथड है, जैसे एक अगला 2 क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे, 1 या 2 क्लास के बाद, एल हॉस्पिटल रूल, वो सब जगह अप्लाई नहीं करने, उससे कभी कोई क्वेश्चन लंबा भी हो जाएगा तो शॉर्ट फॉर्म भी नहीं बनेगा। अब ऐसे फॉर्मेट अगर आपको याद है तो इससे 2 मल्टी काम हो गए। मल्टी काम क्या क्या हो गए कि एक तो ट्रिग्नोमेट्री के रिड्यूसिबल फॉर्म आपको याद रहेगा, और दूसरा क्या कि ये वाला लिमिट का भी आपको फॉर्मूला याद रहेगा। अगर मान लो कि एल हॉस्पिटल से गए तो बन तो जाएगा, ये आसान बन जाएगा, लेकिन रेज टू पावर अगर मैं 4 कर दूँ तो आप फंस जाओगे, और लंबा चला जाएगा सवाल, और एल हॉस्पिटल से काफ़ी लेंदी हो जाएगा कंपेयर टू दिस मेथड। अब क्या करना है, और भी मेथड है इसके, बाई एक्सपेंशन, मैक्लॉरिन सीरीज हम लोग पढ़ते हैं, जो आगे हम लोग बीटेक में भी आएगा, वो टेलर सीरीज नाम करके। टेलर सीरीज का एक स्पेशल फॉर्मेट होता है, x = 0 पुट करने के बाद मैक्लॉरिन सीरीज, किसी भी फंक्शन को हम अलजेब्रिक के टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, कॉट एक्स है, 1 + x⁻n है, तो जितने भी फॉर्मेट वैसे अलग अलग फंक्शन बनेंगे उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अलजेब्रिक के टर्म में, तो वो अपना क्या है, टेलर सीरीज से आता है। टेलर सीरीज को हम x = 0 पुट करने के बाद मैक्लॉरिन सीरीज आता है, जो हम बीटेक में पढ़ते हैं। फिलहाल में उतना तक तो जाना नहीं है हमें, यहीं तक रखते, तो और भी मेथड है इसके, फिलहाल में यही आप रखिए याद, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते, अच्छा सुनो, एक तो काम और भी कर सकते हैं, क्या, यहाँ से अगर मान लो इसको आगे देखते, दूसरा मेथड में देखते हैं, फिलहाल में इस पे चलते, चलो इसको देखते हैं फिलहाल में। ये कितना हो जाएगा बताओ, लिमिट x टेंस टू π/4, और अगर यहाँ से अगर इसको मैंने माइनस कॉमन लिया तो कितना बनेगा, साइन x प्लस कॉस x, और अपॉन में अगर यहाँ से 4 कॉमन लिया, क्योंकि x टेंस टू π/4 है तो हमें पता है कि x माइनस π/4 हमें बनाना पड़ेगा, तो x माइनस π/4 बनाने के लिए यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 4 का स्क्वायर बाहर आएगा,
ये कितना हो जाएगा, x माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ से क्या कर सकते, इसको फिर से रिड्यूस करना पड़ेगा। अब समस्या ये है कि साइन में करना है कि कॉस में करना है। अगर मैं इसको लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 है, अगर मैं इसको दो फॉर्मेट में लिख दूँ, एक तो ये √2 माइनस ऑफ अभी तुरंत कन्वर्ट किया था क्या, √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, किसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने, तो हमने √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, क्योंकि इसका a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, √a² प्लस b² से। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1/√2 आएगा, 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स और इंटू कितना हो जाएगा, √2। अब ये बताओ, अगर मैं इसको साइन पाई बाई 4 लिखूँ तो ये ऑटोमेटिक कितना आएगा, कॉस पाई बाई 4, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाएंगे √2 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4। एक तो ये फॉर्मेट होगा। सिमिलरली अगर मैंने इसको यहाँ पे लिखा, अगर मैंने इसको यहाँ लिखा कितना, कॉस पाई बाई 4 इंटू कितना साइन एक्स और प्लस, तो ये ऑटोमेटिक साइन पाई बाई 4 आएगा, साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स और ये कितना हो जाएगा इंटू √2। ये कितना हो जाएगा, ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाएंगे √2 साइन ऑफ एक्स प्लस पाई अपॉन 4। अब दोनों में से पुट कौन सा करना है, दोनों में से पुट ये वाला करना है, ये वाला करना है। मैंने बोला था आपको कि ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सा पुट करना है। देखना फ़ायदा जिसमें नज़र आ जाए, अगर इसका वैल्यू ये वाला पुट करते तो कितना आएगा, √2 कॉस एक्स माइनस पाई अपॉन 4, एक्स माइनस पाई अपॉन 4। ठीक है, ये √2 कितना हो जाएगा, ये 16 और ये 16, ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस पाई अपॉन 4 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन ले लूँ, यहाँ से √2 कॉमन, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे 1 नहीं बनता, डायरेक्ट यहाँ पे अगर मुझे फॉर्मेट पे लाना होता तो साइन थीटा अपॉन थीटा बनाते, बट यहाँ पे है क्या कि ये 1 माइनस आ रहा है। √2 कॉमन लेने के बाद, ये √2 तो दोनों में है, √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन लेंगे तो लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 4 और ये बनेगा 1 माइनस कॉस x माइनस पाई अपॉन 4 और अपॉन में कितना, √2 अपॉन ये मैं 16 कर देता हूँ बाहर में, ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और ये कितना बचेगा, x माइनस पाई अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये वाला टर्म बन गया x माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे 1 नहीं होता, यहाँ पे मान लो कि 1 नहीं होता, तो यहाँ पे हम साइन बनाते, कौन सा लिखते, ये वाला वैल्यू लिखते। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा, तो वहाँ पे साइन के टर्म में वो रिड्यूस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल तो मेरा मोटिव वही है कि ये साइन में कन्वर्ट हो जाए ना, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑलवेज हम क्या प्रेफर करेंगे कि यहाँ पे कॉस बन जाए। अगर हमने साइन यहाँ पे पुट कर दिया, साइन यहाँ पुट कर दिया, तो 1 माइनस साइन थीटा को फिर से साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये लेंदी थोड़ा चला जाएगा। तो हम लेंदी ना करके इसको क्या आसान थोड़ा सा करते, ये क्या कर रहने देते हैं यहाँ पे कॉस। तो बताओ यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ पे कितना है, जब ये 2 थीटा है तो यहाँ पे इसका हाफ आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो अगर मान लो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4 थीटा होता तो कितना आता, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा ये आता। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, √2 अपॉन 16, √2 अपॉन 16 और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, 1 माइनस कॉस x को कॉस, अगर 1 माइनस कॉस थीटा पूछे तो कितना होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 करेंगे कितना आएगा, ये थीटा है,
ये क्या है थीटा, थीटा बाई 2 करेंगे कितना आएगा x बाई 2 माइनस पाई अपॉन 8, और अपॉन में कितना हो जाएगा x माइनस पाई अपॉन 4 का स्क्वायर। थोड़ा सा स्पेस निकालते, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ये हो सके तो आप लिख लीजिए ये फॉर्मूला, ये लिख लीजिए। चलिए देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, ये आएगा √2 अपॉन 16 और लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 4, और ये साइन स्क्वायर और अपॉन में डिग्री सेम है, डिग्री सेम है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिग्री सेम होता है तो क्या करते हैं डायरेक्ट उसका एंगल लिखते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया था मैंने कि साइन थीटा को क्या लिखेंगे थीटा, ये अगर डिग्री सेम होगा तो यहाँ पे लिख लेते, डिग्री सेम है ना, तो क्या करेंगे 2 तो रहेगा ही, तो 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये कितना हो जाएगा x बाई 2, ये थीटा है तो थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, x बाई 2 माइनस ऑफ पाई अपॉन 8 का स्क्वायर, अपॉन में कितना है x माइनस पाई अपॉन 4 का स्क्वायर। अगर मैं इसको और भी सॉल्व करती है तो कैंसिल आउट हो जा रहा है 8 टाइम्स, तो √2 अपॉन 8, और ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से x को नीचे से यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 4 x बाई 2 माइनस पाई अपॉन 8 का स्क्वायर, अपॉन यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा x बाई 2 माइनस पाई अपॉन 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों सेम हो गए, जिसके वजह से 0 बाई 0 आ रहा तो उसी को कैंसिल आउट कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा √2 अपॉन 16, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 32 और ये 1 अपॉन में 16 √2, ये अपना फाइनल आंसर होगा, देख लीजिए यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए जी, शुरुआत करते हैं नया टॉपिक, लॉगरिथमिक लिमिट। देखिए अभी तक आपने पढ़ा है कौन कौन सा, 0 बाई 0 का अलजेब्रिक पढ़ लिया, उसके बाद इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का अलजेब्रिक पढ़ लिया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का पढ़ लिया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा है, कौन सा साइन थीटा अपॉन थीटा का, साइन इनवर्स का देखा है, tan इनवर्स का हो गया, tan थीटा अपॉन थीटा का। आगे चलते हैं अपन पढ़ते हैं लॉगरिथमिक लिमिट। देखो ये तो प्रूफ होगा किस मेथड से, ये क्या 0 बाई 0 फॉर्म है, देखो ज़रा, अगर x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये log 1 का वैल्यू 0 होता है, और नीचे भी कितना, मतलब ये 0 बाई 0 फॉर्म है। अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये भी कौन सा है 0 बाई 0 फॉर्म है। तो अभी 0 बाई 0 फॉर्म पे ही चल रहे अलग अलग फंक्शन के लिए। तो अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ तो प्रूफ कैसे कर सकता हूँ, तो क्या मैं इसको, ये प्रूफ होगा बाय एक्सपेंशन से, कौन सा, log 1 प्लस एक्स का log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, मैं इधर लिख दे रहा हूँ log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 और माइनस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4, ऐसे log 1। ये कहाँ से आता है, ये आता कहाँ से, ये आता है बाय मैकलॉरिन सीरीज से आता है। टेलर सीरीज किसी नंबर, किसी फाइनाइट वैल्यू के अबाउट निकलता है, मैकलॉरिन सीरीज किसी जीरो के ऑरिजिन के अबाउट निकलता है। वो आगे हम लोग बीटेक में पढ़ते हैं, रियल सीक्वेंस एंड सीरीज, नहीं सॉरी, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स में पढ़ते हैं हम लोग, सेवरल वेरिएबल में मैकलॉरिन सीरीज। अगला अगर कोई पूछ दे कि log 1 माइनस एक्स का क्या होगा, log 1 माइनस एक्स का, तो ये हो जाएगा x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के जगह पे अगर माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट किया तो कितना आएगा माइनस एक्स, और माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा प्लस एक्स। तो यहाँ से, लेकिन यहाँ पे ये माइनस बाहर में है ना, तो माइनस ऑफ
ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4, ऐसे जाते रहेंगे। अब यहाँ पुट कर लीजिए पहले वाले में, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और ये कितना हो जाएगा log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कितना लिखा है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 डॉट 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 अपॉन में कितना है x। देखो हम log का तो कुछ जान नहीं रहे थे, तो log को हमने एक्सप्रेस कर दिया अलजेब्रिक में, मतलब सिंगल वेरिएबल में। अब ये वाला जो टर्म है 0/0 फॉर्मेट अभी भी है, क्या x कॉमन लेके उड़ा सकते हैं क्या इसमें से? x कॉमन लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, और ये कितना हो जाएगा x कॉमन लेने के बाद 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 डॉट डॉट डॉट, और अपॉन में कितना x जाएगा। x टेंस टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये 0, ये भी 0, अगला भी 0, पीछे वाला भी 0, सब 0 हो जाएंगे, तो बचेगा कौन सा 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। इसीलिए हमने क्या लिखा है कि log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर यहाँ पे log 1 माइनस एक्स का देखेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला एक्सपेंशन पुट करेंगे, और एक्सपेंशन पुट करेंगे तो यहाँ से माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा तो -1 बचेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1। ऐसे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि log 1 प्लस एक्स है अपॉन एक्स, ये दोनों सेम है ना, तो कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 1, ये -x अपॉन एक्स कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ से एक MGR बना लेते हैं, MGR भली बात से आप बताया था मैंने आपको। ये MGR क्या हो जाएगा कि लिमिट fx टेंस टू 0 log 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या कि अगर देखिएगा यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे ये वाला टर्म है, ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स ये दोनों सेम है और उसी टेंस टू 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, बोले तो एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये MGR से बहुत फास्ट में आंसर आएंगे, मतलब विदिन 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये MGR याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये MGR आपको याद रहना ही चाहिए। ठीक है, तो हमने लॉगरिथमिक लिमिट में क्या क्या देखा है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू कितना होगा 1। इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी फिलहाल में। चलिए देखिए, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो अगर किताबी भाषा में बनाए इसको तो कैसे बनाएंगे। देखिए लिमिट x टेंस टू 0, आप एक ही बात बोलोगे कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स, तो x जगह पे 2x है, तो हम क्या करेंगे नीचे में 2x बनाएंगे, तो बना दो इसको 2x। क्या करेंगे log 1 प्लस 2x, जब यहाँ पर x के जगह पे 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, तभी तो वैल्यू 1 होगा ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2x हमने बना दिया, अब 2x बनाया तो 2x से बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो 2x नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में करना, नीचे में ऑलरेडी एक बचा हुआ है, कौन सा भाई साहब, ये 3x। क्या इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू कितना 1, तो ये कितना x कैंसिल आउट, तो आंसर कितना 2/3 बाई MGR। अगर MGR से देखोगे तो क्या ये वाला डिग्री सेम है, और साथ में एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर 2x x टेंस टू 0 है तो 2x टेंस टू भी 0 होगा और 3x टेंस टू भी 0 होगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या डिग्री सेम है ना, तो log 1 प्लस 2x को क्या लिखेंगे 2x, तो 2x अपॉन कितना हो जाएगा 3x, कैंसिल आउट हो गया कितना 2/3। देखो आंसर कितना फास्ट आता है। अब बताओ इसका आंसर कितना होगा, तो आप बाई MGR से बनाना चाहेंगे तो -2/5 बना लेते। खैर इसको लिमिट कितना x टेंस टू 0 1 माइनस 2x, और सॉरी ये कितना हो जाएगा log 1 माइनस 2x अपॉन -2x नीचे बनाना पड़ेगा, 2x हमने नीचे बनाया तो बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो -2x अपॉन में कितना 5x, और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा भाई साहब, ये वाला इसका वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो गया 1। आंसर कितना x कैंसिल आउट -2/5। अगर MGR से देखेंगे, MGR से
तो क्या आ जाएगा बताओ। mgr से एक काम कर सकते हैं कि डिग्री सेम है, तो 1 माइनस 2x को क्या लिखेंगे, माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x अपॉन में कितना 5x, कैंसिल आउट हो गए, माइनस 2/5, इसका आंसर आ गया। सिमिलरली अगला यहाँ पे सब ये सारे फॉर्मेट कौन से, 0/0, 0/0। इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, क्या ये यहाँ पे 1 तो नहीं दिख रहा, ये लॉग के बाद ये फॉर्मूले में ही 1 है, तो यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा, तो 1 बनाते हैं इसको। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ तो ln ये कितना 5, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 5 होगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ ln, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस x/5 होगा, ठीक है जी, और अपॉन में कितना ये x हो गया। अगर मैं सेपरेट डिवाइड कर दूं तो log, ये बताओ कि log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, log a इंटू बी का फॉर्मूला log a प्लस log b। इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए देखिए, अगर मैं इसको मैं क्या लिखूं यहाँ पे, log a इंटू बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ln लिमिट x टेंस टू 0 ln 5 प्लस ln कितना 1 प्लस x/5, और ये कितना माइनस ऑफ ln 5 माइनस ऑफ ln 1 माइनस x/5, और अपॉन में कितना हो जाएगा x। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट होगा तो ये कितना हो जाएगा ln, अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस x/5 अपॉन x, और यहाँ पे आया माइनस बीच में रख देता हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 माइनस x/5 अपॉन x। भाई साहब डिग्री सेम है, लगा सकते हैं बाई mgr लगाएंगे तो यहाँ पे इसको मैं ln 1 प्लस x/5 को क्या लिख सकता हूँ, तो झट से बोले x/5, तो क्या हो जाएगा x/5 अपॉन x, ये कैंसिल आउट। सिमिलरली यहाँ से कितना माइनस x/5 अपॉन x, ये भी कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 1/5, और ये कितना हो जाएगा प्लस 1/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 तो 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लास्ट वाले का, ठीक है जी। इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, फिलहाल मैं इतना लिख लीजिए, फिर से मैं बताता हूँ दूसरा मेथड से। अगर मैं इसको थर्ड नंबर, ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेथड सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे एक और फार्मूला होता है कि ln a माइनस ln b का क्या फार्मूला होता है, ln a माइनस ln b का फार्मूला ln a अपॉन b होता है, ठीक है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 ln 5 प्लस x अपॉन 5 माइनस x, अपॉन में कितना x हो जाएगा। आप सोचोगे कि यहाँ पे तो 1 प्लस है नहीं, बनाना पड़ेगा, हाँ बनाएंगे, कितना आएगा लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस 5 प्लस x अपॉन 5 माइनस x। अगर हमने 1 प्लस दिया है तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा, तभी तो जाके बैलेंस होगा ना, माइनस x अपॉन में कितना x। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 ln, इसको मैं रहने देता हूँ क्योंकि फार्मूला में मुझे बनाना है ना 1 प्लस एक्स जैसा, तो ये तो टोटल x है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा 1 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करें कितना आएगा, तो ये आएगा 5 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स, और अपॉन में कितना x। क्या यहाँ से कुछ कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो गया। ये बताइए ऊपर का डिग्री कितना आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 0, और ये आ रहा है ln 1 प्लस
2x अपॉन 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इसको क्या कर सकते हैं, अभी ये वाला जो टर्म है ये कौन सा टर्म है, ये अपना x के जगह पे बैठा है, तो यहाँ पे अगर डिग्री सेम है तो बाई mgr से दोनों को मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि log 1 प्लस एक्स को क्या लिखेंगे, वह x लिख लेंगे, तो कितना आएगा 2x अपॉन 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और लिमिट क्या था, लिमिट x टेंस टू कितना है 0, 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2/5, आया ना आंसर सेम। चाहे कुछ भी कीजिए आंसर सेम आता है। एक और मेथड हो सकता है, मेथड थर्ड, कि अगर मैं इसको बाई एक्सपेंशन कर लूँ तो वो भी हो सकता है। एक और मेथड हो सकता है बाई एल हॉस्पिटल रूल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितने भी सवाल बनाए हैं उसमें मैंने एक भी सवाल में भी एल हॉस्पिटल लगाया नहीं है, क्योंकि अगर वो लगा दिया तो आप आलसी बन जाओगे, और आलसी बनोगे और उसका परिणाम एग्जाम में गलत होता है, क्योंकि आप सोचो कि एल हॉस्पिटल से सॉल्व करेंगे और वो ऐसा क्वेश्चन अरेंज करके देगा जो एल हॉस्पिटल लगाएगा, एल हॉस्पिटल जैसे ही लगाओगे तो वो लेंदी चला जाएगा। ठीक है जी, चलिए चलते आगे। नेक्स्ट एक जेई का सवाल देखते, देखिए यहाँ पे log 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे कुछ तो एरर है, ये कितना हो जाएगा, अपॉन में है, ये अपॉन में होगा एक्स स्क्वायर। ऊपर देखिए डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 2 है, इसको डायरेक्ट मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। आपको मैंने बेसिक के लेक्चर में बताया था, सबसे बेसिक में जो फंडामेंटल रूल्स में, कि लॉग लिमिट x टेंस टू 0 fx माइनस gx था, तो हम सेपरेट कभी कभी कर भी सकते, कभी कभी नहीं भी कर सकते। यहाँ पे हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अगर मैं सेपरेट करूँगा तो ये काम गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि डिग्री 2 है, ये डिग्री 1 है, और डिग्री 1 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डिग्री 2 है, और जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे लिमिट x टेंस टू 0, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अलग नहीं करना था, कहीं ना कहीं ये जो सेकेंड वाला टर्म है वो इसको बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log 1 प्लस 2x है, इसको 2 को मैं उधर लिख सकता हूँ। अच्छा एक फार्मूला है लॉग में, कौन सा, log a रेज टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग a, ये लगा सकते हैं फार्मूला। तो कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो log कितना 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 log a माइनस log b का फार्मूला कितना हो जाएगा, log 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर। सही है जी, इतना कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, अगर मुझे वो लॉग का प्रॉपर्टी लगाना है लिमिट में, तो 1 प्लस होना चाहिए, तो क्या करते हैं 1 इसको देते हैं, log 1 प्लस कितना 1 प्लस 2x अपॉन में कितना 1 माइनस या प्लस था, 1 प्लस था 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर। एक चीज़ गड़बड़ किया हमने यहाँ पे, देखो क्या, अगर मुझे यहाँ पे 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, हमने 1 दिया तो 1 माइनस भी करना पड़ेगा। चलो जी अगला, लिमिट x टेंस टू 0 log, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस 2x माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ log 1 प्लस, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से 2x आएगा माइनस 2x, 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और अपॉन में यहाँ कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अभी क्या ये डिग्री सेम हो गया, तो इस बाई mgr से क्या करेंगे, डायरेक्ट log 1 प्लस एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, तो बाई mgr कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट कितना, लिमिट x टेंस टू 0, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा, ऊपर में बच गया -1, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और लिमिट x टेंस टू 0।
अगर x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जेई का पूछा हुआ सवाल था। इसको ऐसे ही बनाया जा सकता है, साथ में कोई बोलेगा कि इसको एल हॉस्पिटल से बनाएंगे तो सबसे आसान पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ एल हॉस्पिटल से बनाओगे सबसे आसान पड़ेगा, लेकिन ये पुराना 19 के समय में पूछा गया है, अभी ऐसा सवाल नहीं आता। चलिए जी अगला सवाल ये देखते हैं। लिमिट, अगर मैं इसको क्या करूँ, tan x, ये x टेंस टू π/4 है, अगर x टेंस टू π/4 पुट करेंगे तो tan π/4 का वैल्यू 1, ln 1 का वैल्यू 0, और यहाँ पे tan π/4 का वैल्यू 1, 1 - 1, ये 0/0 फॉर्म है। यहाँ भी एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले पे लेके चलते हैं। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x के जगह पे, अगर हमने x के जगह पे π/4 कोई एक वैल्यू पुट कर लो, π/4 प्लस h। एक मैंने अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो उसके सेकेंड मेथड हमने देखा नहीं था, वो रह गया था, वो कंप्लीट कर लेते। हाँ ये वाला सेकेंड मेथड हमने नहीं देखा था, तो इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर, ये वाला sin x माइनस cos x, लिमिट। चलते उस वाले सवाल पे भी चलते, पहले इसको हम निपटा देते इधर। sin x माइनस 4x माइनस पाई, 4x माइनस पाई, और लिमिट कितना है, x टेंस टू π/4। सुनिए, एक तो ये मेथड हो सकता है क्या कि x के जगह पे, जैसे मान लो ये x इक्वल टू π/4 पे, हमें पता है कि π/4 पे क्या है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म को जा रहा है। सबसे बेसिक पहला क्लास याद कीजिए, अगर x के जगह पे a पुट करने के बाद इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो हम क्या करते हैं, उसके नेबरहुड पॉइंट पे जाते हैं जो नियर टू उसके आसपास में होता है। जैसे नियर टू π/4 के आसपास में कौन कौन सा पॉइंट होगा, एक होगा π/4 प्लस और एक होगा π/4 माइनस। याद आया, इसको बोलते हैं कौन सा पॉइंट, इसको बोलते हैं RHP, राइट हैंड पॉइंट, इसको बोलते हैं LHP, लेफ्ट हैंड पॉइंट, इसको बोलते हैं फंक्शनल पॉइंट। अब ये बताओ, इस वाले पे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है, तो कोई एक वैल्यू पुट कर लो, ये 0/0 फॉर्म है, तो कोई एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, कौन सा, RHP। तो x के जगह पे π/4 प्लस h, मतलब π/4 से जस्ट ग्रेटर, π/4 प्लस h, हमने π/4 प्लस h इसमें पुट कर दिया, तो h टेंस टू कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएंगे, साइन ऑफ π/4 प्लस h। कोई बोलेगा कि यहाँ पे π/4 माइनस क्यों नहीं पुट किया, π/4 माइनस h अगर बेटा पुट भी करेंगे तो भी आंसर सेम आता है। ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस π/4 माइनस ऑफ प्लस ऑफ h अपॉन में कितना, ये हो जाएगा 4 इंटू π/4, और ये रहा प्लस h माइनस ऑफ पाई, ये हो जाएगा। चल देखिएगा इधर, लिमिट ये कितना हो जाएगा, लिमिट कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कितना हो जाएगा, साइन π/4 इंटू कॉस एच और प्लस कॉस π/4 इंटू साइन एच, और इस तरह इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, माइनस कॉस π/4 इंटू कॉस एच। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बाहर में माइनस लगा है तो पहले वाले टर्म माइनस हो जाएंगे, जो सेकेंड वाला टर्म था वो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, प्लस साइन एच इंटू साइन π/4, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा पाई, और ये कितना, प्लस 4h माइनस पाई, ये पाई से पाई कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, कुछ कैंसिल आउट हुआ क्या, साइन π/4 का वैल्यू, साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2,
और इसका वैल्यू भी कितना होता है 1/√2, इसका वैल्यू भी 1/√2 और इसका वैल्यू भी 1/√2। एक बात बताओ, 1/√2 इंटू कॉस एच 1/√2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला जो टर्म है दो ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 साइन एच अपॉन 4h। ये बताओ यहाँ से ये वाला साइन h अपॉन एच इसका वैल्यू 1, क्यों? साइन थीटा अपॉन थीटा याद है ना, थीटा टेंस टू 0, तो उसका वैल्यू कितना 1। अब ये बताओ ये वाला जो टर्म है 2/√2 और इंटू कितना 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, मतलब आंसर कितना 1/2√2। यही आंसर था क्या? को चेक कर लेते, 1 कहाँ गया इसका आंसर, इधर है 1/2√2। यस, देखो देखो इस सवाल को बनाने के कितने मेथड मैं बताता हूँ, काउंट करवाता हूँ। पहला तो ये मेथड हो गया जो रिड्यूसिबल फॉर्म से हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, पहला मेथड। दूसरा मेथड कौन सा हो गया? दूसरा मेथड कौन सा हो गया? ये जो हम एक नेबरहुड पॉइंट पुट करके करते हैं। तीसरा मेथड क्या हो गया? तीसरा मेथड हो गया एल हॉस्पिटल रूल। फोर्थ मेथड क्या हो जाएगा? बाय एक्सपेंशन, बाय एक्सपेंशन से हो सकता है। तो इसके 5-6 मेथड तो है, ठीक है। सबसे सूटेबल जो रहता है वो आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हर एक लेक्चर में ना कुछ आप नया सीखते जाएंगे। बस डिपेंड करता है क्या कि आपको कौन सा उसमें सबसे ज़्यादा इजी लगता है, और सबसे ज़्यादा जो इजी लगेगा वही आप प्रेफर कीजिएगा एग्ज़ाम में। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते। चलिए देखिए, x इक्वल टू π/4 प्लस पुट कर दिया हमने, x इक्वल टू π/4 प्लस एच। यहाँ पुट करेंगे तो कितना, लिमिट h टेंस टू कितना हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा ln tan ऑफ π/4 प्लस एच, और अपॉन में क्या, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस और 1 माइनस जैसा कुछ बन नहीं रहा था तो हमने ऐसा पुट कर दिया। ये कितना 1 माइनस tan कितना हो जाएगा π/4 प्लस एच। ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और log a प्लस बी। ये log a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? log a प्लस बी का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, tan π/4 प्लस tan h अपॉन में कितना 1 माइनस tan π/4 इंटू tan h, और ये ओवरऑल अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे tan π/4, तो ये भी वही हो जाएगा tan π/4 प्लस tan h अपॉन में कितना 1 माइनस tan π/4 इंटू tan h। चलिए देखिए अगला, इसको अगर सॉल्व करोगे कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा log 1 प्लस ln 1 प्लस tan π/4 का वैल्यू कितना होगा 1, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 प्लस tan h अपॉन में कितना 1 माइनस tan कितना h, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस tan h अपॉन 1 माइनस tan h, ये हो जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर में log 1 प्लस बनाना है ना, log 1 प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस ऐड करूँ और 1 माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 1 प्लस tan h अपॉन 1 माइनस tan h और -1, और अपॉन में कितना था, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 1 माइनस tan h -1 माइनस tan h अपॉन में कितना 1 माइनस tan h, ये आ रहा है। चलो जी इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, और ln h टेंस टू 0, और ये अगर मैं ये 1 प्लस तो बन चुका है तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, ln 1 प्लस ये हो जाएगा नीचे में 1 माइनस tan h, और ये कितना 1 प्लस tan h माइनस ऑफ 1 प्लस tan h,
और ये जाएगा 1 से 1 कैंसिल आउट, और अपॉन में कितना था, अपॉन में कितना है, तो ये हो जाएगा -10h, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना बचेगा -2tan h, और ये वाला टर्म ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 1 - tan h। ठीक है, ये बताओ अगला कितना, लिमिट h टेंस टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ ln 1 प्लस कितना 2 tan h अपॉन 1 - tan h, और नीचे में कितना आ गया -2 tan h, और ये कितना हो जाएगा, अपॉन में कितना था, अपॉन में ये वाला कितना था 1 - tan h। गौर से देखो, ये अगर h टेंस टू 0 तो ये वाला f ऑफ x है, क्या f(x) टेंस टू 0 ln 1 प्लस f(x) अपॉन f(x), तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, बट यहाँ पे 1 प्लस x है, ये दोनों सेम टर्म है ना, दोनों सेम टर्म है, बट ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस को मैं बाहर कर दूँ तो 1 प्लस x अपॉन x बनेगा, तो उसका आंसर कितना होगा इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, और ये माइनस बाहर रह गया तो उसका आंसर कितना, ओवरऑल कितना आंसर हो जाएगा -1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? और भी इसके मेथड कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 प्लस tan x कर दूँ, माइनस कर दूँ तो भी बन जाएगा। जैसे मान लो इसको ऐसे में कर दूँ, ln 1 tan x अपॉन 1 - tan x, और लिमिट x टेंस टू π/4, x टेंस टू π/4। एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 1 - tan x, हाँ जी, अगर मैं वहाँ डायरेक्ट बनाऊँ यहाँ पे लिमिट, इसको भी एल हॉस्पिटल से बना सकते हैं अपन, 0/0 फॉर्म है ना, x टेंस टू π/4, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं अगर 1 प्लस बनाऊँ ln 1 प्लस tan x -1, और अपॉन में कितना 1 - tan x। ये बताइए यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे 1 - tan x अगर बाई mgr से बनाऊँ, मेथड 2 किससे बना रहे, बाई mgr, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x टेंस टू π/4, तो ये बताओ ln ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, और ये हो जाएगा tan x -1, और अपॉन में कितना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेके बाहर लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा tan x -1। आपको मैंने mgr अभी बताया था क्या, कि अगर लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 है और log 1 प्लस f ऑफ x है अपॉन f ऑफ x, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ये बताया मैंने। बताओ ये f ऑफ x है, क्या f ऑफ x टेंस टू 0 है, अगर x टेंस टू π/4 पुट करेंगे तो tan π/4 का वैल्यू होता है 1, 1 - 1 कितना हो 0, तो ये भी टेंस टू, ये भी 0 हो रहा है, f(x) टेंस टू 0 हो रहा है, मतलब ये वाला 0 और ये भी 0, तो 1 प्लस, इसको डायरेक्ट में लिख सकता हूँ log 1 प्लस f ऑफ x को क्या लिखा था हमने, f ऑफ x, और f ऑफ x अपॉन f ऑफ x कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 1, तो इस तरह यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि माइनस ऑफ कितना हो जाएगा tan x -1 अपॉन tan x -1, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा कितना -1 इज द करेक्ट आंसर। आज के पूरे क्लास में हमने क्या क्या देखा है, तो फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। लॉगरिथमिक लिमिट देखा है, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पे कुछ सवाल देखा है हमने, और 1-2 जेई का सवाल देखा है लॉगरिथमिक पे। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट एंड नेचुरल एक्सपोनेंशियल, एक होता है जनरल एक्सपोनेंशियल, एक होगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल, उसके बेस्ड पे क्वेश्चन देखेंगे, साथ में उसका थ्योरी देखेंगे। और इस पे जेई के सवाल है लेकिन कोलैप्स करके आते हैं। कोलैप्स कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल रहेंगे, कुछ एक्सपोनेंशियल के सवाल रहेंगे, मतलब वो दोनों कंबाइंड रहते हैं। ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता कि सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से ही पूछा जाए, ऐसा ज़रूरत नहीं होता, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये टोटल आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है जी। आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।